ट्रांसलेशन किया था और सुन करके ट्रांसलेशन किया था। अब हम लोग उसका उल्टा करने जा रहे हैं, यानी इंग्लिश के सेंटेंसेस हमारे पास लिखे हुए हैं और उन इंग्लिश के सेंटेंसेस को हमें अरबिक में कन्वर्ट करना है। लाइक के लिए आप का इस्तेमाल करेंगे। एक आध मिसाल मैं आपको करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मैन इज लाइक माई फादर, आरफा माइक बंद कर लिए, तो हादा रजुलु का अबी, हादा आपकी वॉइस रजुलु। स्लो आ रही है, वॉइस स्लो आ रही है? सबको स्लो आ रही है? बहुत ज्यादा। आरफा वॉइस नहीं क्लियर है? सर, मुझे सही है। तो जी स्लो जी। का तो मसला नहीं है, वो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अगर कट रही हो तो बताइए। तो वॉल्यूम फुल है मेरा, ऐसा लग रहा है आप बहुत स्लो बोल रहे नहीं नहीं, मैं हो। मैं सही बोल रहा हूँ। रीकनेक्ट करती हाँ, थोड़ा हेडफोन यूज कर लीजिए चाहे। तो हम बोलेंगे हादा रजुलु का अबी, हादा रजुलु का अबी। हमें बोलना हो कि दिस गर्ल इज लाइक माई सिस्टर, तो हम बोल सकते हैं कि हादिहिल उख्तु हादिहिल बिंतु का उख्ती, तो का लगा देते हैं हम, और ध्यान में रहे कि का हुरूफ जार्रा में से है, तो जब भी का लगेगा तो उसके बाद वाले पे जेर खुद ब खुद आ जाएगा। आरिफ एज अ लिसनर है, तो आप ही दोनों को करना है, आरफा एंड आफरीन, जब तक कोई और नहीं आता है। एक एक सेंटेंस करते हैं। चलिए आरफा स्टार्ट कीजिए, पहला क्या है? हाजा, नहीं, हाँ, हादल वलदु का, नहीं ब्रदर, का, आई लाइक के लिए ना, का, कि क्या कम, ठीक है, बोलिए माय ब्रदर। का आखी, का आखी। ठीक है, हादल हादल वलदु का अखी, बिल्कुल सही कहा। आफरीन नेक्स्ट। हूँ। हामिद इज वीक लाइक हिज फ्रेंड। ठीक है, हामिदुन कज़ईफुन नहीं का यहाँ मत अस्दिक़ा। लगाइए, लाइक वीक नहीं बोल रहे हैं ना। हामिदुन ज़ईफुन। अच्छा, हामिदुन ज़ईफुन का अस्दिक़ाहु। अस्दिका का मतलब? सदीक फ्रेंड को भी तो हाँ, बोलते हैं, का सदीक़हु। का सदीकी ही, काफ प्रीपोजिशन है, वो सॉरी हुर्फ जर है तो जेर देगा, तो का सदीकी ही। ठीक है, जी। चलिए आप। दालिकल मबना कदम, नहीं, कद रसत, कद रसतिन। का मदरसतिन, का मदरसतिन। ठीक है, का के बाद जो भी रहेगा उसके ऊपर जेर आ सर जाएगा। जी बताइए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलिए आफरीन नेक्स्ट। दिस मॉस्क इज लाइक आवर मॉस्क। हाजल हाजल मस्जिद का मस्जिदुना। का मस्जिद क्या प्रोपोजिशन जेर देता है, का मस्जिदुनी। का नून पे क्यों जेर दे रही है? मस्जिद पे आ रहा है ना का, तो मस्जिदिना, मस्जिदिना, का मस्जिदिना, का मस्जिदिना। का मस्जिद। चलिए ठीक है, यस आरफा नेक्स्ट। अंत रजुलन तय्यिबुन का अबी। ठीक है, का अभी अंत रजुल तय्यिबुन का अभी। ट्राई कीजिए आरिफ, एक बार आप कह रहे हैं बैकग्राउंड वॉइस से, देखते हैं, ट्राई कीजिए। जी सर। सहमति का सहमति का। साआती का साआती का, ठीक है बिल्कुल सही है, का साआती का साआती का। चलिए आरिफ आफरीन नेक्स्ट। दिस बॉय इज अ स्टूडेंट लाइक खालिद। स्टूडेंट के लिए तुल्लाबुन, तुल्लाबुन, तालिब, तलबुन क्या, तालिब तालिबुन। तालिब। हाजल वलदु तालिबुन का खालिद। ठीक है बिल्कुल सही कहा, खालिदिन। ठीक है बिल्कुल सही कहा आपने, खालिद भी ठीक है। ओके नेक्स्ट, आरफा नेक्स्ट। हिया हाँ, हिया जमीलतुन का उखती है। वेरी गुड, परफेक्ट। आरफा आपने लिख रखा है या डायरेक्टली बना रही है? सर हमने मतलब कि प्रैक्टिस कर ही है, कल से मतलब कि पढ़ रहे आज थे, असल में सब लोग तभी बहुत हमने अच्छा कल। कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि कैसे इतना अच्छा हो रहा है सबका। चलिए आरिफ नेक्स्ट। सर एक्टिव के लिए क्या वर्ड है? कोई बताएगा एक्टिव के लिए क्या वर्ड है? नशी नश वेरी, नशीततुन। ठीक है, नशीततुन फीमेल के हिसाब से, वेरी गुड।
तो ये तो आरिफ उर्दू में बोलते हैं नशीद। ज़ैनब नशीदतुन बुशरा। फिर से। अ, ज़ैनब नशीदतुन बुशरा। ठीक है, का बुशरा, का बुशरा। अब यहाँ पे का आ रहा है लेकिन बुशरा पे जेर दिखाई नहीं देगा, उसे हम बोलेंगे कि वो हालत जर में, लेकिन बुशरा का एराब दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन है आफरीन? Suad is tall like her mother. Suad tawilatun ka ammi नहीं, हर मदर, नॉट ammiha योर मदर। उम्मीहा। ammiha अम्मी उर्दू वाला ummiha मत बनाइए, उम्मीहा। ummiha। समझ आ रहा है डिफरेंस उर्दू और अरबिक में? जी। अम्मी, बोलते हैं। हाँ, उम्मुन, उम्मुन इज मदर। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा, काबिल तारीफ, तीनों की काबिल तारीफ, आपने फटाफट बनाया। कंसिडर द फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑफ negation, तअम्मल मा यली मिन अदवात नफी। तो नेगेटिव के लिए ये कुछ आपके सामने अल्फाज आ रहे हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं। मा, ला और लन। मा पास्ट के लिए, ला प्रेजेंट के लिए, और लन फ्यूचर के लिए। अलबत्ता ला में दोनों माना है, लेकिन यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि इसको प्रेजेंट दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन ला के अंदर बहरहाल दोनों माना है। तो यही दिखाना चाह रहे हैं कि जब हमें नेगेटिव वर्ब पास्ट का कहना होगा तो हम मा बोलेंगे, प्रेजेंट का कहना होगा तो ला बोलेंगे, और फ्यूचर का बोला होगा तो लन बोल देंगे। और भी आते हैं इसके अलावा वर्ब, सॉरी पार्टिकल्स, लेकिन यहाँ पे तीन बताए। मा कतफ्तुल वर्दा अमसी, यस्टरडे आई डिड नॉट प्लग द रोज। हामिद ला यक़रअ दर्स कुल्ला यौम, हामिद डज नॉट रीड द लेसन एवरी डे। सुआद लन तज़हब इला सूक़ गदन, सुआद विल नॉट गो टू द मार्केट टुमारो, गदन। तो गदन मतलब टुमारो, और आरफा गदा मतलब, कोई बताए? इससे सर क्या पूछे नाश्ता, आप? गदा, क्या बताया आपने आरिफ? नाश्ता। टुमारो। नहीं भाई, गदन नहीं पूछ रहा हूं मैं, टुमारो। आरफा, आरफा गदन नहीं, गदा आ। गदा टुडे। आरिफ, अरे यार, नहीं तो आरिफ नाश्ता नहीं, लंच, दोपहर का खाना। ठीक है, टुडे के लिए तो अल यौम हम यूज करते हैं। चलिए, लेसन नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये इस बुक का लास्ट लेसन होगा। उसके बाद इंशाल्लाह आपको इस बुक का टेस्ट देना है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग बुक 5 भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या हम लोग नई चीज सीखने जा रहे हैं। अदरसुल आशिर, लेसन नंबर 10। चलिए आरिफ स्टार्ट कीजिए। जी सर। अल अबू कम सफ़हातुन कतब या कम सफ़हातन कतब। सवाल ठीक है, में कितने सफ़े लिखे हैं? बिल्कुल सही। स्वाद कतब तो सफ़हातन, तो आना तो रही। मैंने एक सफ़ा लिखा है, मैं चाहती हूँ कि दो सफ़े लिखूं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मजीद 2 सफ़े लिखो, अनदर 2 पेजेस। ठीक है, दो मजीद मजीद सफ़े दो 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 मजीद सफ़े लिखूं। ठीक है, बिल्कुल सही। अबू जी। अबू कम किताबन इश्तरैतल यौम या मुआविया। तो आपने आज कितनी किताबें खरीदी है मुआविया? ठीक है, मुआविया तो इश्तरैतु किताबन अल यौम व उरीदु अन अश्तरी गदन। मैंने आज एक किताब खरीदी और मैं चाहता हूँ कि कल दो मजीद किताब। चलिए ठीक है, एक चीज गौर दीजिएगा। जो चीज यहाँ आपको सिखा रहे हैं, उखरयनी, उखरयनी, हमने पढ़ा है कि जब भी हमें किसी वर्ड का डुअल बनाना होता है, वालिद से हम बना देते हैं वालिदान, वालिदान। अलिफ और नून हम ऐड करते हैं किसी भी वर्ड को डुअल बनाने के लिए, मुस्लिम से मुस्लिमान। और कोई तरीका है डुअल बनाने का? अलिफ और नून के अलावा कोई और तरीका भी है डुअल बनाने का? तो सर या और नून। या और नून, जैसे मुस्लिमान के अलावा
इसको हम मुस्लिमैने के जरिए भी डुअल बनाते हैं। वालिदैन हम बोलते हैं, वालिदैन वालिदैन बोलते हैं, पेरेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली दो तरीका है। यस बच्चा कुछ बोल रही है आयशा? आयशा कुछ बोल रही नहीं हैं आप? सर, माइक बंद नहीं कर सर। लीजिएगा। तो अलिफ और नून के जरिए भी डुअल बनता है और या और नून के जरिए भी डुअल बनता है। ध्यान में रहे कि या से पहले जबर रहेगा। अब ऐसा नहीं है कभी भी हम दोनों में से ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि कभी भी बना लें। उसूल है किसके हिसाब से हमें बनाना है। जब भी वर्ड आ रहा हो हालत रफा में, पेश वाली हालत में, तो हम उसकी डुअल अलिफ और नून के जरिए ही बनाते हैं। और जब भी वर्ड आ रहा हो हालत नसब या जर में, तो उसकी डुअल हम या नून के जरिए ही बनाते हैं। तो यहाँ पे उखरयनी उसी की मिसालों में से मैं तीनों की तरह आपको एक एक मिसाल देता हूं तो आपके लिए समझना आसान होगा। दौराबा रजुलैनी, दौराबा का मतलब रजुलान है। दौराबा का मतलब मारना, मारना, बीट। मारना। दो आदमियों ने मारा। वराबा रजुलान ने, दो आदमियों ने मारा। आपको मैंने बताया कई बार कि जब भी कोई वर्ब होगा तो उसका कोई फाइल होगा। फाइल किस हालत में होता है? फाइल किस हालत में होता है? मफसूल, मफसूल, मफऊल पेश की हालत में। पेश की हालत में, रफा बोलते हैं जिसको हम, पेश की हालत में होता है। रजुलान। दूसरी मिसाल देखिएगा, वरब तू, वरब तू, अब आदमी को नहीं मारूंगा वरना मुझे मार देगा, वलदैनी, वरब तू अल वलदैनी, क्या मतलब है वो भी बताएगा। लड़के ने, दो लड़कों ने मारा। नहीं भाई, वरब तू, क्या? हाँ, मैंने 2 लड़कों को मारा। मैंने दो लड़कों, वरब तू जब भी लगता है तो आई अपने बारे में कोई बात बता रहा होता है। वरब तू अल वलदैनी, मैंने दो लड़कों को मारा। मारने का काम मैंने किया और पिटने वाले लड़के हैं, बॉयज हैं। अब वलदई ने ऑब्जेक्ट बन रहा है, अरबिक में बोलते हैं मफूल बन रहा है, यानी देसी आवाज में बोले तो जिसपे काम का असर हो रहा हो, काम की असर हो रहा हो। और ऑब्जेक्ट या मफूल किस हालत में होता है? मफूल किस हालत में होता है? फुल जबर मंसूब, आता है उसका। जबर, खबर। नसब वाली हालत, नसब वाली हालत। जब भी कोई काम कर हो रहा होगा तो उसका करने वाला हालत रफा में होगा, जिस पे उस काम का इफेक्ट पड़ रहा हो, असर पड़ रहा हो, वो मफूल होगा। और मफूल हालत नसब, इसलिए हमने यहाँ पे वाला दई ने हमने इस्तेमाल किया। एक और मिसाल देखिएगा, मरर तू का मतलब मैं गुजरा, आई पास्ड, मैं गुजरा दो लड़कों के पास से। बिल वाला दई नी, बा क्या है? बा क्या कहलाता है? प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन। अपने बाद वाले को क्या देता है प्रीपोजिशन? देर। जेर। अब ये इसका मतलब इसके बाद जो आएगा वो हालत जर में होगा। तो हालत जर में भी हमने वाला दई ने यानून के जरिए डोल बनाया। तो यही इस लेसन के अंदर आपको बताना चाह रहे हैं कि जब भी हालत रफा में होगा तो अलिफ और नून के जरिए डुअल होगा, और जब भी हालत नसब और जर में होगा तो यानून के जरिए डुअल होगा। कुछ समझ में आया अरफाबाद? जी, आयशा, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है आयशा, आपको कुछ समझ में आया? नहीं सर, मुझे नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया बताइए, क्या क्या कितना समझ में आया? सर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वर यू नॉट लिसनिंग? नो, आई वाज लिसनिंग, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। चलिए एक बार फिर से देखिएगा। हम इसमें ये बता रहे हैं कि जो भी कभी किसी वर्ड को डुअल हमें बनाना होता है आयशा, तो हम कैसे बनाते हैं डुअल? अलिफ नून लगाकर, अलिफ, और कोई तरीका है इसके अलावा? सिर्फ अलिफ लगाकर, नहीं, या अलिफ नून नून, भी लगा, या नून लगा करके, या नून और या या से पहले जबर होगा। क्या आपको ये मालूम है कब अलिफ नून लगेगा, कब या नून लगेगा? नहीं। यही हम समझ रहे हैं इसके अंदर। तो मैंने बताया कि जब भी जिस वर्ड को हमें डुअल बनाना है, अगर वो रफा वाली हालत में हो, पेश वाली हालत में होगा तो अलिफ नून लगेगा। इतना क्लियर है? कौन सा, कैसे कैसे रफा रफा वाली हालत, हालत में होगा? लास्ट वर्ड, लास्ट तक नहीं। सॉरी मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, रफा, कुछ नहीं। नहीं पूछी ना, रफा की पूछी मैं हालत नहीं कैसे समझ, पहचानूं कि रफा की हालत नहीं नहीं, समझ में आ रफा रही की आपको? हालत। देखिए, इसमें देखिए इबारत में जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस पे देखिए सीन के ऊपर क्या लगा है? दो जबर। दो जबर।
यहाँ पे देखिए मुआविया पे क्या लगा है लास्ट में, पेश। पेश लगा है। इसी तरह फसल, फसल मतलब क्लास। फसल पे क्या लगा है, फसल पे साकुन। कहाँ सुकून लगा है, सुकून मतलब कहाँ है फसल, लाम पे लास्ट में क्या है, जेर। जेर। तो आप देख रहे हैं कहीं जबर आ रहा है, कहीं जेर आ रहा है, कहीं पेश आ रहा है, उसका कोई रीजन होगा। जी। क्या हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं अपने मन से, नहीं। नहीं। इसी को हम हालत बोलते हैं, ये अलग अलग हालतें हैं। इसको जो पेशवा जिस पे पेश आ रहा है उसको हम बोलते हैं हालत रफा, जिस पे जेर आ रहा है उसको हम बोलते हैं हालत जर, जिस पे जबर आ रहा है उसको हम बोलते हैं हालत नसब। इतना समझ में आया। जी। अब आप इसमें से तीनों में से किसी एक की वजह बता सकती हैं, क्यों जबर या जेर या पेश आ रहा है, इन तीनों में से किसी एक पे भी बता सकती हैं आप। नहीं। नहीं। प्रीपोजिशन पढ़ा है आपने, प्रीपोजिशन की ग्रामर या बस उनके वर्ड्स। दोनों चीज। ग्रामर नहीं आती लेकिन वर्ड्स तो आते हैं। क्या है वर्ड्स बताइए। आला, इला, क्या बोलते हैं आला, प्रीपोजिशन को अरबिक में क्या बोलते हैं, कोई बताए। हुरूफ जर। हरूफे जर, हरूफे जर। क्या आपको ये भी मालूम है क्यों हरूफे जर बोलते हैं इसको। क्योंकि इन पे जेर लगा हुआ होता है। तो ये तो आपको पता है ना, इला फसलिकुम, इला की वजह से फसल के ऊपर क्या आया, जी। समझ में आई आपको बात। जी। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है उसमें क्या आता है, जेर। तो आपको फसल के जेर की वजह समझ में आ गई। जी। तो इसी को हम बोलते हैं एराब, या इसी को हम बोलते हैं हालत, हालत रफा नसब जर। अब आप इस पे आते हैं जो हम लोग समझ रहे थे। तो मैंने बताया कि जब भी कोई ऐसा वर्ड होगा जिस वर्ड को हालत रफा में हमें लाना होगा, तो हम उसका डुअल अलिफ और नून के जरिए लाएंगे। इतना समझ में आया। जी। मैंने मिसाल दिया ज़रबा रजुलान, दो आदमियों ने मारा। और मैं ये भी बता चुका हूं कि जब भी कोई वर्ब होगा, कोई एक्शन होगा, कोई काम होगा, तो उसका कोई करने वाला होगा। जी। ठीक है। उसका आप जवाब देते रहिए, आपकी वजह से दूसरों को भी फायदा होगा। लेकिन थोड़ा सा आप एक्टिव रहिए, क्योंकि आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूं मैं। तो जब भी कोई वर्ब होगा तो उसका कोई करने वाला होगा, और करने वाला किस हालत में होता है, मैंने क्या बताया, करने वाला रफा की रफा हालत की में। हालत में होगा। क्लियर हो गई बात। जी। तो जब भी सेंटेंस में कोई ऐसा डुअल आ रहा है जो कि हालत रफा में है, ये मैंने एक मिसाल दिया है आपको कि करने वाला हालत रफा में होगा, और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं रफा की। रफा की एक मिसाल ये भी हो सकती है कि कोई जब जब सिंपल सेंटेंस होगा, दिस इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, ये इस तरह के सेंटेंस हमेशा रफा की हालत में होते हैं, जब तक कोई इस पे प्रीपोजिशन या कुछ और दाखिल ना हो रहा हो। तो जब भी डुअल जो है हालत रफा में होगा, तो अलिफ और नून के जरिए उसकी डुअल हम बनाएंगे। इतना क्लियर हुआ। जी। और जब भी ये डुअल जो है हालत नसब या हालत जर में होगा, हालत नसब या जर में होगा, तो उसका डुअल हम लाएंगे या और नून के जरिए। समझ में आई बात। जी। अब दूसरी मिसाल में देखिएगा, ज़रबतु अल वलदैनी, मैंने मारा दो लड़कों को मारा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैं मारने का काम मैं कर रहा हूँ, एक्शन का काम जो है मैं कर रहा हूँ, और जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है काम का उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं, और अरबिक में हम बोलते हैं मफऊल, मफऊल। तो जो मफूल होता है वो हालत नसब में होता है। अब क्योंकि मफूल हालत नसब में होता है, इसलिए हमने वलदैने बनाया। तीसरी मिसाल में देखिएगा, मररतु, मैं गुजरा, बिल वलदैनी, दो लड़कों के पास से। बा क्या है, बा, क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश में बता दीजिए अरबिक में। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हुर्फे जर। हुर्फे जर अपने बाद वाले पे क्या करता है, जेर लगा देता दे है, देता। अब जर। वाला दई नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन लगा है तो हालत जर में है, जेर वाली हालत में, इसलिए हम यानून के जरिए डुअल लाए इसका। अभी समझ में आया कुछ। जी। इस लेसन में हमारा यही मुद्दा है खास तौर से, कि आपको यानून वाले डुअल की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो मिसालें आई हैं,
अन अक्तुबा सफ़हातैनी, मैं लिखूं 2 सफ़े। सफ़े कैसे? 2 मजीद सफ़े। अब सफ़हातैनी क्योंकि मफूल है, ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये जो है यानून के जरिए इसकी डुअल आ रही है, और उसका जो सिफत है वो भी यानून के जरिए ही आ रहा है। ठीक है ना। इसी तरह दूसरी मिसाल किताबैनी उखरैनी, ये दोनों हालत नसब में होने की वजह से यानून के जरिए उसकी डुअल आ रही है। ठीक है ना। चलिए आफरीन आगे, यहाँ तक हो गया मुआविया तक। मुआविया के आगे कीजिएगा। मुआविया इश्तरैतु नहीं नहीं, किताबल हो यौम। गया, हो गया वो। अब अल अब, अच्छा हो गया। अल-अब, अल-अब, कम मुदर्रिसन यातूना इला, अच्छा, इला फस्लिकुम या मुआविया। यातूना, कम, कम मीन्स हाउ हाउ मेनी। मच, हाउ मच, हाँ ठीक है। आप पूछा मत कीजिए, ट्रांसलेशन कर दिया कीजिए, गलत होगा तो मैं उसके लिए बैठा हूँ। यातूना, हाउ मच टीचर विल कम to their to to uh, to their classroom ओ मुआविया। देयर के लिए क्या वर्ड है? कुम किसके लिए यूज, कुम और कुन्ना। योर, हाँ, योर। कुम योर। यस। एक सेकंड मैं देख लेती हूँ। कुम, कुम यो, अच्छा हाँ जी, जी सर। अच्छा अच्छा, आपको देखना पड़ेगा। जी वो चलिए अच्छा, आगे चलिए। मुआविया इश्तरैतु कहाँ किधर। फिर से पीछे चली गई, फिर से पीछे चली गई। कम मुआविया मुदर्रिसन यातून सबअतु इला फस्लिकुम या मुदर्रिसीन, मुआविया। हाँ सबअतु 7, सबअतु मुदर्रिसूना यातूना इला फस्लिना। 7 है ना ये। हाँ सबअतु हाँ, वाहिद दो कम से, हाँ, 7 टीचर्स विल कम टू आवर क्लासरूम ठीक है। व मुंजु विल कम गदिन मत करिए, विल होता तो सीन लगा होता तो कम, कम इन आवर क्लास, आते हैं वाला माना है, प्रेजेंट वाला माना है। तो सर मतलब इसमें तो पास्ट फ्यूचर दोनों आ जाते हैं अब। चलिए अच्छा ठीक है, अब विल कम, विल कम कर लिया, आगे चलिए, आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा खुद ही। व मुंजु गदिन सयती मुदर्रिसानी जदीदानी अखरान। हम्म। जी, तो ये वोकेबलरी नहीं आ रही मुझे, ये कौन सा मुंजु वर्ड बताइए, मुंजु कोई बताएगा? मुंजु गदिन, मुंजु Since yesterday. नॉट यस्टरडे, फ्रॉम Sorry, टुमारो, tomorrow. फ्रॉम टुमारो। tomorrow. from tomorrow. From tomorrow, two teachers will come. Two new teachers will come. ठीक है, सही है। Afran means अनदर, another. अच्छा, two new another teachers will come. समझ में आ गई बात? तो अगर आप पहले वाले में विल का तर्जुमा कर देंगी तो दूसरे वाले में फिर विल कोई सही माना बैठेगा नहीं। ठीक है। तो अभी ओके 7 जी। टीचर्स आते हैं और कल से 2 और नए आएंगे। ठीक है ना। ओके जी। चलिए आरफा आगे। अल बाबू माजा बाब, फअल बाब का क्या मतलब होता है? बाब फादर। नहीं, वो तो दरवाजा हो जाता है बाब। अल बाबू, अल अल अबू, अल अबू, माजा फअलत अल यौमा फी अल मदरसती या यूसुफ। What did you do that school today, O Yusuf? Yusuf अरसलानी मुद, क्या हुआ सर? ठीक है, बिल्कुल सही है। मुदीरु अल मदरसती इला सौकी लिशीरती गरसैनी लिल वर्दी मतलब कोई बताएगा वर्ड मतलब? Rose. रोज, गुलाब। अच्छा, और गरसैनी, 2 पौधे। अच्छा प्लांट, ओके।
The principal sent me to the market to buy two rose plant. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए मगर आयशा, सर, हाँ sorry, कुछ बोलिए। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चलिए आयशा आगे। यूसुफ अल-अब, कम शजरत मदरसतका या यूसुफ? How many trees are in your school, O Yusuf? Okay. ठीक है, आगे चलिए। अच्छा 5 मिनट लेके नमाज पढ़िए। एक मिनट अम्मा। अल-अब अल-अब एक लाइन छोड़ दिया आपने यूसुफ वाली। जी। यूसुफ फी मदरसतिना अरबअ शजरातिन शजरतुन कितना लितुफ़ाह कीजिए व पहले। शजरतुन। In our school there are 4 trees. Apple tree and banana tree and fig tree. इंजीर और शजरतानी लिंजीर, 2 fig trees. चलिए और अब आफरीन आगे कीजिए। आफरीन, आप हैं मौजूद? मेरे यहाँ मगरिब की नमाज का टाइम खत्म होने वाला है, मैं पढ़ के आ पढ़ लीजिए। सकती हूँ? हाँ पढ़ लीजिए। सर किधर से करना है? अब सुन क्यों नहीं रही थी आप? मैं सुन रही थी, मैं देख नहीं पाई। अल-अब अना अल-आन अज़हबु इला सूक़ी। हाँ, अल-अब अना अनल आन अज़हबु इला सूक़ी अतुरीदूना शैअन। अल-आन टुडे। अल-आन नाउ, राइट नाउ, अभी, अब। Right now I am going to the market. Do you want anything? ठीक है, سؤال أريد كراسة لعلم نباتي. I want a notebook for nabati means क्या बोलते हैं उसको जो उसका पेड़ पौधे की जो पढ़ाई होती है, बेटरनोमी क्या बोलते हैं? لعلم नबाती botany. बॉटनी, हाँ बॉटनी। लिल्मी means for इल्म नबात पूरा not. मिला के होगा बॉटनी। आई नीड अ अच्छा, कॉपी फॉर लिल्म बॉटनी। नबात। पेड़ पौधों का इल्म। वकुर्रासतुन लिल्मी हैवान एंड नोटबुक फॉर मतलब जूलॉजी। ठीक है, बिल्कुल। वकुर्रासतैनी उखरयैनी लिल्फिक़ी वल हदीस। ये कुर्रासतैनी आप मतलब ये प्लूरल है, 2 के लिए है ये। ठीक है, पूछ रही है बता रही है। मैं पूछ रही हूँ। एंड 2 अनदर नोटबुक्स ठीक है, फॉर फिका एंड हदीस। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे जो हमें सीखने की चीज है कुर्रा सतईनी, क्योंकि हालत नसब में है। उरीदू मैं चाहती हूँ 2 नोटबुक, मफूल बन रहा है कुर्रा सतईनी। उखरईनी 2 मजीद नोटबुक फिक और हदीस के लिए। चलिए आरफ आगे। आरफा शकील, सर हाँ, हेलो। आप बोलिए। अबू अला तुरीदीना शैअन इला हवाइजिल मुंजिलियती या उम्मा सुआद सुआद। हाँ, I am going to the market. ये तो आपने नहीं, गलत गलत जगह है। का ट्रांसलेशन पढ़ दिया और गलत जगह। हाँ, वो ऊपर साइड चले गए हम। नहीं तो ऐसे नहीं कीजिए, बिल्कुल ऊपर देख के साइड। मत पढ़िए, थोड़ा सा तो अपना दिमाग सर लगाइए। हमने लिखा हुआ है तो उसको तो हम बोल सकते हैं ना, जो मैं हमने समझ नोट किया नहीं हुआ है नहीं, पहले से। वो नोट कीजिए, कोशिश कीजिए ना देखना पड़े। सर हमने याद फिर करके बैठना था। चलिए कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। आपने ऊपर वाला अब देखा और उसका ट्रांसलेशन शुरू कर दिया, नीचे वाला अब मिल गया इसलिए गड़बड़ा गया मामला।
हाँ नहीं, वो मसला नहीं था, पता है सर क्या हुआ कि वो हमने ना कॉपी में भी लिखा है ना, तो इस वजह से भी हमें थोड़ा सा। नहीं, कोशिश कीजिए कि ना देखना चलिए पड़े। ठीक है, ना करने से अच्छा है कि देख लें, लेकिन कोशिश करिए ना देखना पड़े। चलिए ठीक है, सर मैं आ डू गई। नहीं, ठीक है बेटा। अला अला सर, अला मतलब अला क्वेश्चन है कि क्या, मतलब क्वेश्चन अला है, किस क्या लिए नहीं चाहती तुम? क्वेश्चन है, तो इज डू है ना। यू नॉट वांट एनीथिंग? अच्छा अच्छा, डू यू नॉट, नहीं डू, हाँ डू यू, डू नॉट होगा सर। चलिए आरिफ आप कीजिए। जी सर। अला तुरीदीना शैअन मिनल हवाइजिल मंजिलियती या उम्मा सुआद। सुआद की वालिदा, क्या आप घर के जरूरत का कोई सामान नहीं चाहती? ठीक है, उम्मा आगे। उम्मा सुआद, बला उरीदुल अरुज़ा वल लहमा व क्यों नहीं, मुझे चाहिए चावल, गोश्त और सब्जियां। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। आरिफा ट्राई करेंगी आगे? जे कीजिए अल अब से। अल अबू अंता जालिसुम जी कीजिए सही कर रही हैं। हाँ, स्वमीलतन या यूसुफ लिमा ला क्या कीजिए पहले तर्जुमा या ततलुबु यूसुफ तक? मिन शैइन। क्या, इतना कीजिए पहले तर्जुमा या यूसुफ तक, उसके बाद आगे पढ़िएगा। यू आर सिटिंग, ये क्या है इसका कोई मतलब, बताएगा सामितन मतलब? सामित, हाँ, साइलेंटली। साइलेंटली ओ यूसुफ। चलिए आगे। लिमा ला ततलुबु मिन्नी शैअन, वाई, नहीं, हाँ, लिमा, वाई, वाई, नहीं सर नहीं पता। हाँ, मसला ये वाई है के बाद कि डू नॉट, गाड़ी में ततलुबु का जितना क्या मतलब है। आपने गाड़ी में जितना तेल डाला था वो खत्म हो गया, मुझे लग रहा है। नहीं है मेरे पास सर, मगर पता है क्यों, एक एक अभी वर्ड फिर हमें पता बताना है, अगर हम पड़ेगा, तो आपको कैसे बताएंगे होगा? तो आप बोलेंगे नहीं ये गलत है, तो इस चलो वजह से हम अच्छा, अटक गए। आगे उसके बाद चलो। ला ततलुब नॉट आस्किंग, लिमा ला ततलुब व्हाई आर यू नॉट आस्किंग मिन्नी शैअन? एनीथिंग, फ्रॉम मी, मिन्नी फ्रॉम मी, व्हाई नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम मी। चलिए आगे, यूसुफ क्या कह रहा है? अना नहीं उ कफ नहीं कफ की रू फी मा अहतजु ली इलई, इलई अना उफक्किरु फीमा इलई, अहताजु इलई। हाँ, ठीक है। आई एम नथिंग अबाउट व्हाट आई नीड, आई एम नथिंगिंग, थिंकिंग, अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पाएंगी। आई एम थिंकिंग व्हाट आई नीड। नहीं चलिए बता देना, आयशा आगे। अबाउट अबाउट व्हाट आई नीड। आयशा आगे चलिए। सर अब आप ना हमको, हाँ सर हमको अच्छे से पढ़ते हुए नहीं। आयशा करो आगे। जी हाँ, 1 मिनट। सर सौमितन मतलब क्या होता है? साइलेंट। अंत जालिसुन सामितन, यू आर सिटिंग साइलेंटली। अच्छा। वो हो गया है, वो और आपको अब नहीं करना है। ला तो नहीं, फक्र से कर रही है ना? मुझे मीनिंग याद नहीं आ रहा, जस्ट इसलिए पूछ ठीक है, रही वेरी गुड, सही किया आपने हूँ। पूछ लिया। और अबू ला तुफक्किरा कसीरन या बुनई कुल बिसराहतिन मा तुरीद। Don't worry a lot my son. से बिसराहतिन मतलब बिसराहतिन। सराहत क्लियरली, से व्हाट यू वांट क्लियरली। Say what you want clearly. तो तुफक्किर का यूसुफ मतलब ये मत उरीदु, कहिए डोंट। क्या कहा आपने? ला तुफक्किर। परेशान मत हो।
ठीक है, हाँ ये माना फिक्र होता है, मत लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। उसने कहा था मैं सोच रहा हूँ, तो हम ये उसी का तर्जुमा करेंगे ला तुफक्किर, डू नॉट थिंक सो मच। ठीक है ना? तो कभी वो माना भी हो सकता है जो आप कह रही हैं, लेकिन यहाँ पे वो माना क्या है, फिक्र करना यानी सोचना। तो डू नॉट थिंक सो मच ओ माई बॉय, ओ माई सन, कुल बिसराहतन, से क्लियरली व्हाट यू वांट। चलिए आगे। यूसुफ أريد دفترا لعربية ودفترا آخر لإنجليزية. I want a notebook for Arabic and another notebook for English. नहीं ألعب नहीं, ساعات देखिए पहले में दफ्तर है और दूसरे में दफ्तरईन है, कोई फर्क नहीं दोनों में। and 2 notebooks for English. ठीक, ठीक है, ألعب चलिए। ساعتي بكل ما تحتاجون إليه إن شاء الله ومع السلامة. ساعتي मतलब 3 लगाते हैं हम फ्यूचर का बनाने के लिए। अता याती का वैसे मतलब होता है आना, लेकिन अता याती जब प्रीपोजिशन बा के साथ होता है तो लेकर के आना। आई विल ब्रिंग ऑल I will bring all मा तहताजूना। तहताजून क्या मतलब था? कोई बताएगा तहताजूना? जरूरत, मोहताज होना, नीड होना। आई विल ब्रिंग ऑल व्हाट यू नीड, तुम्हें जिसकी जरूरत है। I will bring all what you need inshallah by Masalama and by व्हाट डज इंशाल्लाह मींस? if Allah wills. ठीक है, और Afradu usrati Masalama wa ila liqa. Goodbye and see you another time. क्या कह रही हैं आप, बताइए क्या पूछ रही हैं? सर ये साअती बिकुल्ली, तो कुल्ली के साथ हमने बा लगाया है आती को लेकर आने का माना देने के लिए। अता याती का मतलब आना, अता जी याती का मतलब आना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जी। और अतः बा के साथ आएगा, प्रीपोजिशन के साथ कुछ भी आए, खुली रहे कुछ भी रहे, तो लेकर के आना। जैसे मैं कहूंगा अतई तू बिसय्यारा, आई विल ब्रिंग द कार। समझ में आई बात? ओके। अतई तल जी मदरसा बिलमहफजा, यू केम टू स्कूल विद योर बैग, या यू ब्रिंग द बैग टू द स्कूल। ठीक है, जी सर। चलिए यहीं तक रखते हैं। कॉल डिस्टर्ब वाली एक बार इसके अल्फाज माने, जब तक कॉल डिस्टर्ब नहीं हो रही है, 30-40 सेकंड है। अल्फाज माने एक बार देख लीजिए, उनमें से नए अल्फाज को याद करने की कोशिश कीजिएगा और फिर कॉल डिस्टर्ब कीजिए होगी। चलिए, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान कर दे, इससे पढ़ना लिखना समझना बोलना वोकैबुलरी और ग्रामर हमारे लिए आसान से आसान कर दे। आमीन रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व